सेपल्स के जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आ गए सेपल्स एंड पेटल्स। ये कलरफुल पार्ट होते हैं। अब ये कलर्ड क्यों होते हैं ये पता है आपको कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उसको किसने होल्ड कर रखा है? हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सपेरिमेंट नंबर 33। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 आपके लिए बहुत ही शानदार सीरीज लेके आया हुआ है, जिसके अंदर हम आपके सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कवर करवाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके देखो। आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स इवन हमने फिजिकली भी परफॉर्म करके दिखाए हैं, तो जाओ और जाके उनको देखो। चलिए अब बढ़ते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 33 पर। और सबसे पहले हम इसका देखेंगे एम क्या है। एम है हमारे पास टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड देयर रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम क्या करेंगे बेटा, फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे और उनका रोल जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसके अंदर हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है इस फ्लावर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी। थ्योरी में क्या आता है बेटा? थ्योरी में बेसिकली पूरा एक्सप्लेनेशन होता है कि ये हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करने वाले हैं और इस एक्सपेरिमेंट का ये सिग्निफिकेंस है। चलिए देखते हैं। फ्लावर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये हमें पता है कि एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है। A typical flower consists of 4 parts, namely sepals, petals, stamens and carpels. एक फ्लावर के अंदर आपको टिपिकली 4 चीजें मिलेंगी, जो होंगी स्टेमन्स, कार्पल, सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, जिसमें स्टेमन कौन हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। कार्पल्स कौन हो गई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गई। और ये दोनों नॉन एसेंशियल वॉल्स हो गए या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट्स हो गए, सेपल्स एंड पेटल्स। क्लियर है? आगे देखते हैं। कलेक्टिवली सेपल्स एंड पेटल कंस्टिट्यूट कैलिक्स एंड कोरोला रिस्पेक्टिवली। तो सेपल्स के जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलते हैं। और पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कोरोला बोलते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला, सेपल्स एंड पेटल्स। क्लियर है? आगे देखते हैं। Likewise, stamens and carpels और pistil constitute androecium and gynoecium। ये मैंने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट करवाया भी है, जिसके अंदर मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि स्टेमन के ग्रुप को हमने बोला एंड्रोशियम, कार्पल और पिस्टिल के ग्रुप को हमने बोला है गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम हो गया हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गया हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये वाला गाइनोशियम हो गया हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? चलिए, ये बहुत ही छोटा सा एक ओवरव्यू था। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। ये सब ना मैं आपको प्रॉपर 3D में विजुअलाइज कराऊंगी, तो अभी सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक पार्ट को डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, व्हाइल द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये बोल रहे हैं कि कैलिक्स और कोरोला को हम बोल रहे हैं एसेसरी और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कह सकते हैं उनको, और जो हमारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम है उनको हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि एसेंशियल पार्ट्स भी बोल सकते हैं उसको। तो हमें पता चली गया क्योंकि ये मेल और फीमेल है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो ये रिप्रोडक्शन करेंगे। कैलिक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेयर पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। मैंने बताया आपको स्टेमन्स क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। एंड कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच एनक्लोजेस द ओव्यूल्स। तो कार्पल्स क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके पास क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास क्या होना चाहिए? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, तो ओव्यूल्स होंगे उसके पास। ठीक है, स्टेमन के पास पॉलन ग्रेन होंगे, पिस्टिल के पास और कार्पल्स के पास क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। All floral parts are inserted on the thalamus, which is a flattened or knob-like structure of the stalk of a flower known as pedicel। तो एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसके नीचे एक थैलेमस होगा और नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा थैलेमस है, और यहाँ से हमारा फ्लावर शुरू हो गया। बहुत गंदी डायग्राम है, आई नो, बट कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये वाली हो गई हमारी पेडिसिल। जो ये स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला है थैलेमस, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर लाए कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा फ्लावर पार्ट। तो ये क्या बोल रहा है?
जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं यानी कि पेटल, सेपल्स, कैलिक्स, कोरोला, जो जितना भी है एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो सब थैलेमस के ऊपर लाई करता है, थैलेमस में इंसर्टेड रहता है। और थैलेमस के नीचे एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने पेडिसिल बोला है। ठीक है, फ्लावर के स्टोक को हम क्या बोल रहे हैं? पेडिसिल बोल रहे हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सक्सेसिव व्हर्ल्स, सेपल्स फॉर्म द आउटर मोस्ट व्हर्ल ऑफ फॉलोड बाय पेटल, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ठीक है, ये है ना सक्सेसिव व्हर्ल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल पार्ट्स, अलग अलग फ्लोरल पार्ट है, वो सक्सेसिव व्हर्ल के फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब सबसे बाहर हमें क्या देखने को मिलेगा? सेपल्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सेपल्स देखने को मिलेगा। उसके अंदर, उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे पेटल्स, उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे उसके अंदर स्टेमन्स, और लास्ट में हमें देखने को, सबसे अंदर की तरफ हमें देखने को मिलेंगी कार्पल्स। तो बाहर हम सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और स्टेमन्स, देन कार्पल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, विजुअलाइज कर पा रहे हो। इसको मैं 3D में विजुअलाइज कराऊंगी। Flowers show lot of variations in their shape, size, color, number, sepals, petals, stamens and carpels। तो हमने बहुत तरह के फ्लावर्स देखे हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग कलर के पेटल्स हैं, अलग अलग कलर के सेपल्स हैं। जनरली सेपल्स ग्रीन होते हैं, बट कलर्ड सेपल्स भी होते हैं बहुत सारे फ्लावर्स में। किसी के पास स्टेमन है, किसी के पास पिस्टल है, किसी के पास दोनों है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब आती है इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसी तरीके से बेटा आपको लिख के आना है एग्जाम में। फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज हमें चाहिए, क्योंकि चाइना रोज बहुत ही टिपिकल फ्लावर है जिसके पास स्टेमन्स भी हैं, पिस्टिल भी है, पेटल्स भी बड़े बड़े हैं, और सेपल्स और थैलेमस इजीली विजिबल हो जाता है। दतूरा का फ्लावर चाहिए हमें, मस्टर्ड, पिट्यूनिया और डायंथस, इनमें से 3-4 फ्लावर ले लेंगे हम, और फिर हम पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे। ओके, हमें चाहिए चार्ट चाहिए ट्रांसफर सेक्शन के, एंथर के, ओवरी के। ये सब मैं आपको 3D में विजुअलाइज करा दूंगी, तो इसका लाने की जरूरत नहीं है। परमानेंट स्लाइड्स चाहिए हमें फ्लावर्स की, जो जो हमने फ्लावर चूज करे हैं उनकी। ठीक है, डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप चाहिए, बीकर चाहिए, फोर्सेप, नीडल, स्लाइड्स, रेजर ब्लेड एंड कवर स्लिप्स। तो ये कुछ मिसलेनियस है जो हमें चाहिए, जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेंगे हमें। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। आगे देखते हैं हम। फीचर्स ऑफ फ्लावर में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार 3D में विजुअलाइज कराती हूँ एक टिपिकल फ्लावर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए 3D में देखते हैं। तो ये आ गया बेटा हम 3D में, और अब हम इस फ्लावर को डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे पास फ्लावर है जिसके अंदर पेटल्स हैं, ये हमारे पेटल्स हो गए, कलरफुल पार्ट। नीचे थैलेमस और सेपल्स भी प्रेजेंट हैं, और ये एक पेडिसिल है। ये वाली क्या हो गई हमारे पास? पेडिसिल हो गई। सबसे पहले फीमेल पार्ट को फोकस करते हैं। ये हो गई हमारी पिस्टिल, और इसके वॉल को या इसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम बोलेंगे। पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? हमने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होंगे? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ये देखिए, इसको काट के दिखाएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास ओव्यूल, और ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जो सेंटर में प्रेजेंट है ये है प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। फ्लावर का दूसरा पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि आपको स्टेमन्स दिख रहे हैं। अब स्टेमन्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से स्टेमन आपको दिखाई देगा, जिसके 2 पार्ट होंगे। जो हेड है उसको हमने बोला है एंथर, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है एंथर को। अब एंथर के कट सेक्शन को देख लेते हैं। ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। एंथर को जब काट के आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएंगे? पॉलन सैक्स नजर आएंगे, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये इसको काट रहा है, यहाँ पे देखिए 4 पॉलन सैक्स आपको दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो रहे होंगे। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आया अच्छे से? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। असेंशियल और नॉन असेंशियल वर्ल्ड की बात हो रही थी, तो अब हमने असेंशियल तो देख लिया, फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट। अब हम नॉन असेंशियल पार्ट और देख लेते हैं। हमारे पास नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आ गए सेपल्स एंड पेटल्स। तो ये जो आपको ग्रीन कलर के हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, ये हो गए हमारे पास सेपल्स, कुछ इस तरीके से। और थैलेमस की जो बात हुई थी कि पूरा फ्लोरल अरेंजमेंट जो होता है इंसर्ट होता है थैलेमस में, तो ये थैलेमस है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारे पास पेडिसिल, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। सेपल्स हमने देख लिए, ग्रीन कलर के हैं यहाँ पे, और कुछ में कलरफुल भी होता है। और ये हो गए हमारे कलरफुल पेटल्स, जो आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसका एलएस भी देख लेते हैं।
फ्लावर को अच्छे से 3D में विजुअलाइज करो ये कैसा दिख रहा है। इसका एलएस भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसका एलएस दिखेगा जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन्ड है। एक्सप्लोर करो आप इस स्ट्रक्चर को। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा ये आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप बेटा आपको 3D में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एक बार फीचर्स देख लेते हैं फ्लावर्स के, क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और आप एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर से कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला फीचर देखते हैं, पेडिसिलेट और सेसाइल। दो तरह के फ्लावर होते हैं, पेडिसिलेट और सेसाइल। पेडिसिलेट फ्लावर कौन होता है? जिसके पास स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पेडिसिल प्रेजेंट होती है, यानी कि पेडिसिल प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था ना, थैलेमस के नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थी उसको हमने पेडिसिल बोला था। तो जिसके पास प्रेजेंट है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसको हमने पेडिसिलेट बोल दिया कि प्रेजेंस ऑफ पेडिसिल। जिसके पास नहीं है, विदाउट स्टॉक, जिसके पास पेडिसिल प्रेजेंट ही नहीं है, उसको हमने क्या बोल दिया? सेसाइल फ्लावर्स बोल दिया। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ये हमारे पास पेडिसिल है तो इसको हमने बोला पेडिसिलेट फ्लावर, और यहाँ पे पेडिसिल एब्सेंट है तो इसको हमने बोला सेसाइल फ्लावर। क्लियर है? ये पेडिसिलेट हो गया, ये सेसाइल हो गया। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा, ये टर्म आपको याद हो जाएगी अब से। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फीचर है। ओके, तो दो तरह के फ्लावर होते हैं, कंप्लीट फ्लावर भी होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर भी होता है। अब एक फ्लावर कंप्लीट कब कहलाया जाएगा? कब कहलाया जाएगा? अ फ्लावर विथ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। जिसके पास ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट है वो हो गया कंप्लीट फ्लावर। और जिसके पास एक भी नहीं है, इसमें से चार में से तीन है या दो है या एक ही है, तो वो हो गया इनकम्प्लीट फ्लावर। अब जैसे अ फ्लावर विच लैक्स वन और मोर फ्लोरल वर्ल्स, इसको हमने बोला है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो जो बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो सारे इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, ईदर मेल और फीमेल। ठीक है, ये समझ आया। अभी ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये कंप्लीट फ्लावर है जिसके पास क्या क्या है? ये इसके पास सेपल्स हैं, ये इसके पास पेटल्स हैं, ये इसके पास स्टेमन्स भी हैं, ये यहाँ पे सेंटर में पिस्टिल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट की वजह से ये हो गया कंप्लीट फ्लावर। डन। अब ये वाला डायग्राम देखो, इसके पास सेपल है, ओके टिक हो गया, इसके पास पेटल्स भी है, टिक हो गया, इसके पास पिस्टिल भी है, टिक हो गया, बट इसके पास स्टेमन्स नहीं है, तो ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। देखिए इसके पास स्टेमन नहीं है ना, तो ये हो गया इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर हुआ? कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर में ये डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये आगे देखते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि यूनिसेक्सुअल कौन होगा? जिसके पास कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो स्टेमन्स होंगे या फिर कार्पल्स होंगी, तो उसको हमने बोला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिसके पास दोनों प्रेजेंट है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, स्टेमन्स भी है, पिस्टिल भी है, दोनों प्रेजेंट है, तो उसको हमने बोला है बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हुआ? ये यहाँ पे एक डायग्राम है, पहले इस वाले को देखो, ये चाइना रोज है। चाइना रोज के पास ये बड़ी सी लंबी सी पिस्टल हो गई, और यहाँ पे इसके साइड में ये येलो येलो कलर के आपको क्या दिख रहे हैं? स्टेमन्स दिख रहे हैं। तो इसके पास यहाँ पे पिस्टिल भी है और स्टेमन्स भी है, तो ये क्या हो गया? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। क्लियर है? और हमने कंप्लीट इनकम्प्लीट पढ़ा था, तो इसके पास सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, दोनों बाइसेक्सुअल तो है ही, तो ये कंप्लीट फ्लावर भी हो गया। अब इधर आते हैं, ये एक फ्लावर है, इसके पास यहाँ पे एंथर्स है, ये अलग फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, इसके पास यहाँ पे एक अलग से पिस्टिल है, तो ये वाला क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल। और ये वाला भी, ये यूनिसेक्सुअल कौन हो गया? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर हो गया, और ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास मेल एंड ये हो गया हमारे पास फीमेल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल हमने देख लिया, दो तरह के हो गए, जिसके पास एक के पास स्टेमन्स होंगे, एक के पास पिस्टिल होगी, और बाइसेक्सुअल जिसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं हम सेपल्स। सेपल्स आ गया हमारे पास। सेपल्स को हमने बोला है, ये मैं आपको ऑलरेडी 3D में भी समझा चुकी हूँ, बट एक बार देख लेते हैं इसको कि सेपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं। दे फॉर्म द आउटर वॉल ऑफ द फ्लावर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आउटर वॉल बनाते हैं। दे आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इन सम फ्लावर्स, सेपल्स में बी कलर्ड।
ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो क्या कराएंगे, फोटोसिंथेसिस कराएंगे, और अगर वो कलर्ड है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कराएंगे। तो मोस्टली आपको ग्रीन लीफ लाइक ही देखने को मिलेंगे, बट कुछ फ्लावर्स एक्सेप्शनल्स ऐसे हैं जिसके अंदर कलर्ड सेपल्स भी होते हैं। ठीक है, अब सेपल्स दो तरह के हो सकते हैं, यानी कि सॉरी फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, जिसमें सेपल्स कैसे होंगे, अगर पॉलीसेपलस फ्लावर है, पॉलीसेपलस फ्लावर मतलब सेपल्स फ्री है। ठीक है, सेपल्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, फ्री सेपल्स है। और गैमोसेपलस फ्लावर्स कौन से होंगे, जिसके पास फ्यूज्ड सेपल्स होंगे। आपको यहाँ ये डायग्राम दिख रहा है, ये गैमोसेपलस है दोनों, ये यहाँ पे फ्यूज्ड है ना पूरा, ये ऊपर से सेपल्स दिख रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल दतूरा हो सकता है, दतूरा में कुछ ऐसे ही सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कुछ नीचे से तो फ्यूज है, ऊपर से फ्री है, तो बट ये किसमें काउंट करे जाएंगे, गैमोसेपलस में काउंट करे जाएंगे। पॉलीसेपलस में सेपल्स एकदम फ्री है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा सेपल्स के बारे में। अब आगे देखते हैं, पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक है, ये कलरफुल पार्ट होते हैं। अब ये कलर्ड क्यों होते हैं ये पता है आपको, चलिए ये मैं बता देती हूँ। कलरफुल इसलिए होते हैं बेटा ताकि पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और पॉलिनेशन में उनकी हेल्प करवाएं। ठीक है, तो कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। पेटल्स भी दो तरह के होते हैं, जैसे सेपल्स भी दो तरह के थे, फ्यूज्ड एंड फ्री। अभी पेटल्स भी दो तरह के हैं, फ्यूज्ड एंड फ्री, पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है और यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये कौन सा है बेटा, ये फ्री दिख रहे हैं आपको पेटल्स एकदम ऐसे खिले खिले से, तो ये हो गया पॉलीपेटलस फ्लावर। और यहाँ पे दतूरा का एग्जाम्पल दे रखा है जो हो गया गैमोपेटलस फ्लावर, क्योंकि इसके अंदर देखो ये सारे पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। ओके, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। पेटल्स देख लिया हमने, सेपल्स देख लिया हमने। स्टेमेंस मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम बोलते हैं इसके ग्रुप को, स्टेमेंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ये हमारे पास स्टेमन है। पहले यहाँ देखो, इस फ्लावर में आपको यहाँ स्टेमेंस दिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखो, ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, एंथर। और इसके दो पार्ट है बेटा, एक होता है इसका नीचे की स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला है फिलामेंट। ठीक है, दो पार्ट है इसके, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो एंथर को होल्ड कर रही है, और एंथर के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे यहाँ पे। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। तो एंथर के अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये हो गया हमारे एंथर का प्रॉपर स्ट्रक्चर। एक बार इधर भी देख लो, एक 2D डायग्राम है। अभी हमने देख लिया फिलामेंट है, एंथर है। जब हम इसके एंथर के कट सेक्शन को देखेंगे तो हमें अंदर 4 पोलन सेक्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर पोलन्स भरे हुए होंगे। ठीक है, और ये डिहाइस यानी कि साइड से कटेगा और फिर पोलन्स बर्स्ट हो जाएंगे और हवा में चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है स्टेमन्स में। आगे लास्ट वन देख लेते हैं। पिस्टिल है हमारे पास। हमने चारों वर्ल अच्छे से पढ़े हैं। हमने कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, हमने एंड्रोशियम पढ़ लिया। अब हम गाइनोशियम देख लेते हैं। पिस्टिल के ग्रुप को बोलते हैं गाइनोशियम। ये बेसल्स, इसके अंदर इसके ना 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये पिस्टिल है हमारे पास। जो बेसल पार्ट है, जो स्वॉलन पार्ट है, उसको हमने बोला है ओवरी। क्या बोला है, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट जिसे बोलते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, जहां फर्टिलाइजेशन होगा। स्टाइल है यहाँ पे जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच को होल्ड कर रही है, और सबसे टॉप पे है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करती है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड होगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और वो फॉर्मेशन होते होते कहाँ पे आ जाएगा, ओव्यूल के पास आ जाएगा। ऐसे होता है पॉलिनेशन। ओके, आगे देखते हैं। इधर ये एक रियल पिक्चर दिखा रखी है जिसमें ओवरी कुछ ऐसी दिख रही है। ये पूरी ये स्टाइल है, सॉरी ये वाली पूरी ओवरी है, स्टाइल है, और यहाँ पे ऊपर बिल्कुल एक स्टिग्मा प्रेजेंट है। आई होप आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गया। ओके, ये हमने पढ़ लिया। इनसाइड द ओवरी आर 1 or more ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड सर्कुलर सेलुलर कुशन नोन एज प्लेसेंटा। अब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उसको किसने होल्ड कर रखा है, आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइंस जो हैं ये प्लेसेंटा है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर बोला है इसको।
तो ये प्लेसेंटा है जो ओव्यूल्स को वहाँ पे ऐसे होल्ड करके रखती है, ठीक है। ये सेलुलर कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये चाइना रोज का एग्जाम्पल दे रखा है, जो हमने 4 फ्लावर्स लेने थे, अच्छे से विजुअलाइज कर लो। कुछ इस तरीके से दिखता है चाइना रोज। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसके पास स्टेमन्स भी हैं और कार्पल्स भी हैं, ठीक है। ये देखिए इसका बहुत डिटेल डायग्राम, ये पिस्टिल्स है, ये सारे स्टेमन्स है येलो कलर के, और ये बीच में सेंटर में पिस्टिल है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसके साइड से आपको दिख रहा होगा, सेपल्स भी दिख रहे हैं और ये ऊपर पेटल्स दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दतूरा। दतूरा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दतूरा का फ्लावर है, बहुत अच्छे से दे रखा है, बहुत क्लियर पिक्चर है। उसके बाद इधर इसका कट सेक्शन भी दे रखा है। यहाँ पे जो इसके स्टेमेंस हैं वो भी दिखा रखे हैं, ओवरी भी कट करके दिखाई है। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है अंदर से दतूरा का, ठीक है। आ गया, हो गया समझ? चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया मस्टर्ड फ्लावर। मस्टर्ड फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है, मोस्टली हमने देखा ही है। ये मस्टर्ड फ्लावर है, कुछ इस तरीके के वर्ल में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसके 4 पेटल्स हैं, बीच में स्टेमन्स हैं, और सॉरी साइड में स्टेमन्स है और बीच में कौन है? हाँ, एक लॉन्ग स्टेमन है, एक शॉर्ट स्टेमन है और बीच में पिस्टिल प्रेजेंट है, जिसके 3 पार्ट दिखा रखे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग स्टेमन्स दिखा रखे हैं इधर, और इधर शॉर्ट स्टेमन्स भी दिखा रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं। ओके, पेटूनिया का एग्जाम्पल दिया। पेटूनिया बेटा कुछ ऐसा कलरफुल होता है, बहुत अलग अलग कलर्स भी होते हैं इसमें, सिर्फ एक कलर ही नहीं होता है। और कुछ इस तरीके से 5 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं और बीच में एक पिस्टिल प्रेजेंट होती है। तो 5 स्टेमन आपको दिख ही रहे होंगे, 1 2 3 4 5, और बीच में एक पिस्टिल प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से होता है। और जो इसके सेपल्स हैं वो पॉलीसेपलस होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसेपलस है, मतलब फ्री सेपल्स है। क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाते हैं मॉक वाइवा क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो आते ही आते हैं, ठीक है। Does a plant produce as many fruits as the number of flower it produces? क्या एक प्लांट उतने ही फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकता है जितने वो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है? क्या ऐसा है कि अगर आप एक प्लांट पे 50 फ्लावर है तो 50 ही फ्रूट उगेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। नो, बिकॉज इसको देख लेते हैं। बिकॉज नॉट ऑल फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड और फर्टिलाइज। सारे फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं और फर्टिलाइजेशन भी सक्सेसफुल सारे फ्लावर्स में नहीं हो पाती है, ठीक है। फैक्टर्स लाइक पॉलिनेशन सक्सेस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, पेस्ट, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, नेचुरल थिनिंग अफेक्ट फ्रूट प्रोडक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो फ्रूट प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर हो गया हमारा नो, बिकॉज पॉलिनेशन डज नॉट ऑकर इन ऑल द फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Why does a flower produce thousands of pollen grains but only a few ovules? एक फ्लावर इतने सारे पॉलन ग्रेन्स और बहुत ही कम ओव्यूल्स क्यों प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये एक बार समझ लो। प्रोबेबिलिटी आंसर है इसका, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो, या फिर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। एक बार देख लेते हैं। अ फ्लावर प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल पॉलिनेशन। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, जितने ज्यादा पॉलन ग्रेन्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी फर्टिलाइजेशन होने की। एज पॉलन फेसेस चैलेंजेस लाइक विंड, वाटर, पॉलिनेटर इनएफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि विंड पॉलिनेशन होती है। अब विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स उड़ गए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सारे सक्सेसफुल पॉलिनेशन कराएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स का नंबर हमेशा ज्यादा रहा है सक्सेसफुल पॉलिनेशन करवाने के चांसेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट ओनली अ फ्यू ओव्यूल्स आर produced since each ovule requires significant energy to develop into a seed. हर एक ओव्यूल को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए ओव्यूल्स का नंबर कम होता है, वो सीड में कन्वर्ट होता है, मेकिंग इट एन एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रैटेजी। तो एनर्जी को बचाने के लिए नॉर्मल नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं कंपेयर टू द पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं सक्सेसफुल पॉलिनेशन करवाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the function of colored petals in a flower? तो मैंने आपको ये तो अभी भी बताया था कि फंक्शन क्या है कलर्ड पेटल्स का, पॉलिनेशन करवाना,
द फंक्शन ऑफ कलर्ड पेटल इज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, अट्रैक्शन करवाने के लिए हनी भी आएगी, पॉलिनेशन करवाएगी, लाइक इंसेक्ट बर्ड्स एडिंग इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट बर्ड्स वगैरह का अट्रैक्शन लेने के लिए कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई आर स्टेमन्स एंड पिस्टिल कॉल्ड द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन्स और पिस्टिल को एसेंशियल वॉल या फिर एसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि स्टेमन क्या है, मेल ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो यही तो करवाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने की वजह से हमने इनको बोला है एसेंशियल वॉल और essential parts. Stamens and pistils are called the essential parts of a flower because they are directly involved in reproduction. वो directly reproduction में involved है। Stamens produce pollens, हमें पता है, ये हमने पढ़ा है, and the pistils contain ovule that develop into seeds after fertilization. Pistil के पास ovules होते हैं जो seed में convert होते हैं fertilization के बाद। तो I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके, सो दैट्स इट बेटा। आई होप ये समझ आया होगा एक्सपेरिमेंट आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।